हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए हमें। तो आइल्स की प्रिपरेशन कोई मुश्किल नहीं होती, वेरी इजी होती है। हमेशा कोचिंग क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे 4 बैंड आ रहे थे करीब हर एक मॉड्यूल में, लेकिन फिर भी मैं लिसनिंग और स्पीकिंग में काफ़ी ठीक था क्योंकि मैं शोज़ देखता रहता हूँ और बात तो नॉर्मली होती रहती है। इसी रीज़न से मैं सोचता हूँ कि मेरी लिसनिंग और स्पीकिंग तो ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, नहीं टेक्निक्स की, क्योंकि हम टेक्निक से ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे बैंड्स 4 से 7 तक आ सकते हैं। सिमिलरली जैसे मेरे 4 से 7 तक आ गए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे 8 आ जाएगा 9 आ जाएगी। इट्स ओनली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग में हमारे यहाँ 3 मेन टेक्निक्स आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रीड अहेड। जैसे हम लोग जब रेगुलर बेसिस पे लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो बीच में गैप्स होते हैं जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे होते हैं, उसमें हम लोग नॉर्मली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और आगे के सेंटेंसेस नहीं पढ़ते। तो ये वो चीज़ की हैबिट छोड़नी नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें फाइनल्स में ही करना है, हर एक प्रैक्टिस में हमें इसकी हमें प्रैक्टिस होनी शुरू होएगी तो धीरे धीरे हमारी लिसनिंग अच्छी होएगी। तो दूसरी चीज़, जो फ़ॉरेन वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है। जैसे फ़ॉरेन नेम्स हो गए या वर्ड्स हो गए। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते होगे, मैंने यहाँ हर रोज़ मैं जो लिसनिंग की प्रैक्टिस करता था उसमें एटलीस्ट 2 से 3 वर्ड ऐसे निकल ही आते थे जिसकी मेरे को स्पेलिंग नहीं पता या कोई नया वर्ड है, तो मैं उन्हें रेगुलर हर रोज़ एक वर्ड को 5 बार लिखता था। समझ लो मंडे टू सैटरडे हर रोज़ मैं जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 5 वर्ड्स लिखता था। और संडे को मैं उनकी एज अ संडे को मैं उनकी डिक्शनरी कर लेता था। जैसे मॉम या डैड से मैंने उसकी डिक्शनरी करा लेता था, तो मेरे को आइडिया रहता था कि भाई मेरी कितनी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही, और इससे डेफिनेटली प्रोग्रेस होती है। तो थर्ड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मोर देन 3 वर्ड्स की। तो यूजली ये हेल्प करता है हमारी टाइपिंग स्पीड में। मैंने कंप्यूटर बेस दिया था, तो अगर आप राइटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप लिख भी रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें एक छोटे से स्पैम ऑफ टाइम में हमें काफ़ी लिखना था। अगर आप 3 से ज़्यादा वर्ड्स वाले को प्रैक्टिस करोगे तो 1 वर्ड तो बहुत ही सिंपल लगेगी। तो ये 3 मेन टेक्निक्स है कि, और प्रैक्टिस टेक्निक्स है कि आप कर सकते हो लिसनिंग के लिए। लेट्स मूव ऑन टू स्पीकिंग। स्पीकिंग में जो पहला पार्ट होता है उसमें आपको डेफिनेटली 1 सेंटेंस रखना है आंसर। आपको डेफिनेटली 1 सेंटेंसेस के आंसर रखने हैं। क्यू कार्ड में जितनी देर बोलना है वो 2 मिनट के बीच में बोल सकते हो, और लास्ट में 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं। अगर नॉर्मली बंदे ज़्यादा बोलने के चक्कर में अपने पॉइंट्स गवा देते हैं, तो पहले पार्ट में 1 सेंटेंस, दूसरे पार्ट में 2 सेंटेंस, इतना याद रखना है। इतनी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। अब इसमें जो क्यू कार्ड होता है उसमें मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। हर कोई यही कहता है कि हमें 2 मिनट तक बोलना है, 2 से ज़्यादा ही बोलने की कोशिश करो। दैट्स टोटली अननेसेसरी। अब जब हम आइल्स स्पीकिंग देने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें 22 मिनट हर एक बंदे पे स्पेंड करने होते हैं एटलीस्ट। मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम, आई मीन टू से मैक्सिमम उन्हें हम 22 मिनट स्पेंड करने होते हैं एक बंदे पे। अगर 18 मिनट में भी निपटा दे तो बढ़िया होता है उनके लिए। तो इसलिए वो 2 से 2.5 मिनट तो कभी लेंगे ही नहीं, ये तो फार फेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग कैसे चेक करते हैं कि आपका क्यू कार्ड सही है? तो जो क्यू कार्ड में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वाई, हाउ, व्हेन एंड वो वाले क्वेश्चंस, तो आपको वो 3 के 3 पहले 1 मिनट के अंदर अगर आपने जवाब दे दिया, वो जो इंस्ट्रक्टर है वो कहेगा बस आपका क्यू कार्ड हो गया। ये मेरे साथ हुआ है, और मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ भी सेम चीज़ हुई थी। जैसे ही हमने तीसरा क्वेश्चन का जवाब दे दिया, कि हमें पता होता है कि हम उसका आंसर दे रहे हैं और उसके बाद हमें अपना फालतू के और बोलना है जो किसी मैटर में नहीं करता, ताकि 2 मिनट पूरे हो सके। हमने ऐसी प्रैक्टिस की होती है। तो अगर आप पहले उन 3 क्वेश्चंस का पहले ही 30 से 40 सेकंड के बीच में जवाब दे दोगे, तो आपको विद इन 1 मिनट रोक देगी। और मेरे को भी विद इन 1 मिनट रोक दिया था, और मेरे अच्छे खासे 6.5 बैंड आ गए थे। अब रीडिंग में
मैक्सिमम लोगों को मुश्किल होती है, और मेरे भी 3 बैंड आ रहे थे जब मैंने स्टार्ट किया था। तो स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ रीडिंग मेरे को अपनी कोचिंग की क्लासेस लेनी पड़ी थी, लेकिन वो कोचिंग की क्लासेस किसी काम की नहीं थी। रोज़ जाते हो, वो लोग रोज़ सेम तरीके का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद वो बाद में आंसर्स बता देते हैं, और जो किसी को कोई इशू होता है भाई ये आंसर कैसे आया, वो बताते हैं कि वो आंसर कैसे आया। बस यही होता है कोचिंग क्लासेस में, कुछ खास नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों को अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा इन डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आपको साइड में वेबसाइट आ रही होगी कि भाई इस वेबसाइट से आप देखो। इसमें प्लेंटी ऑफ आपको मटेरियल मिलेगा। नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं होता पेपर बेस्ड और कंप्यूटर में। तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ही मटेरियल है। यहाँ तक कि मैं जब इसमें से पढ़ रहा था, जो मेरे आइल्स कोचिंग में उन्होंने मेरे को मटेरियल प्रोवाइड किया था, उन्होंने भी यहीं से कॉपी करके मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे। तो आई गेस आप यहाँ से कर लेंगे। अब रीडिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मीन्स लोगों को ये नहीं समझ आता कि रीडिंग को वो अप्रोच कैसे करें। अब मेरे को ये टेक्निक अपने आप ही मैंने डेवलप की है अपने लिए, तो मैंने कहीं से देखी नहीं है, और ये मेरे लिए इसने बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है। इसमें मेरे 7 बैंड्स आने शुरू हो गए, और 7 बैंड्स ही आए थे फाइनल में। तो इसको आपको कैसे अप्रोच करना है, मेनली नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लो बिना क्वेश्चंस देखे, बिना कुछ करे, फिर उसके बाद हमें दोबारा उसे पढ़ना पड़ता है, तो जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसकी सबसे अच्छी अप्रोच है, आप पहला पैराग्राफ पढ़ो। ये साइड में एक जितने भी समझ लो आपके सबसे ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद नीचे ट्रू एंड फॉल्स है। हर किसी का आप पहला क्वेश्चन पढ़ लो। मैच दी फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला पढ़ लिया, और ट्रू फॉल्स का पहला पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपने पहला पैराग्राफ सिर्फ पढ़ा, सिर्फ पहला पैराग्राफ, क्योंकि देर इज़ 90% चांस कि आपका जो पहले पैराग्राफ है वही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। उसी में पहला पैराग्राफ पढ़ा, आपको जो सिमिलर लगा उसे मार्क कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ इधर ढूंढा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके में से आपको मैक्सिमम तीनों डिफरेंट टाइप्स में आपको आंसर मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली है, नहीं मिला तो आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हो। जैसे ही आपको कोई आंसर मिल गया, आप उसको रिमूव कर दो, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाओ, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पैराग्राफ के लिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सेकंड क्वेश्चन थर्ड पैरा या फोर्थ पैरा में आएगा आंसर, तो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो सेकंड पैरा आए तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से ढूंढो। तो इससे आपको ये होगा, आप दोबारा पीछे वाले पैराग्राफ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार पूरा पीछे से पढ़ना पड़े। तो आप एक बार एक पैराग्राफ में से सारे आंसर्स ढूंढ लो, तो वो आपको बेनिफिट होगा, आपको दोबारा रिपीटिव नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये टेक्निक काफ़ी ईजी है और इन्फॉर्मेटिव है, तो आई गेस आप ट्राई करेंगे। तो अब इसके राइटिंग आ गया। राइटिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल है जहाँ से मैंने देखा था। अब यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल था। इस मैम ने काफ़ी अच्छे फॉर्मेट्स बताए हुए थे हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग के लिए, और इसने काफ़ी मेरे को हेल्प किया टू मेमोराइज सम लाइन्स दैट वुड हेल्प मी टू राइट अ पैराग्राफ और ऐसे। तो इस काइंड के हम एक फॉर्मेट्स याद कर सकते हैं, तो हमें एट द इनिशियल स्टार्टिंग में हमें लिखना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल स्टार्टिंग में हम सोचने में टाइम निकल जाता है। तो हम एकदम स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा एक फ्लो बन जाता है, तो हम आगे भी लिख सकते हैं बड़े ईजिली। तो इसकी वेबसाइट मैं सेम ही रिकमेंड करूँगा, आप वो वाली वेबसाइट पे जाओ। और इसमें एक और यूट्यूब चैनल है E2 लर्निंग, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई होती है। अब इसमें एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना टेस्ट स्कोर चेक कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है कि जो हमारा चेक करे। अब ये है वर्चुअल ट्यूटर, ये एक वेबसाइट है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप आइल्स के उसमें जाओ, राइटिंग में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो नॉर्मली पेपर्स में आए हुए हैं। आप उसमें अपना आंसर लिखिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 to 8 बैंड्स मिल जाएगी, 6 भी मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है आंसर जो
ये रिजल्ट देता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ के चलो, अगर आपके 7 बैंड आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपके जो एक्चुअल स्कोर आएगा वो 6 बैंड आएगी। और अगर आपके 6 आए तो अप्रोक्सीमेटली 5 के करीब आएगी। ये एक बैंड ऊपर करके ही शो करता है आपको, ये समझ के चलना। तो ये राइटिंग के लिए हो गया। तो राइटिंग में आप मेनली एक फॉर्मेट यूज़ करो, और जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है या न्यू वर्ड्स है वो याद करने की कोशिश करो। तो ये इन चारों के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप हर रोज़ एटलीस्ट 3 घंटे का जो पेपर होता है, आप हर रोज़ दिन में एक बार ज़रूर दो, ताकि आपको बैठने की हैबिट हो जाए। क्योंकि वहाँ जाके आप डायरेक्टली बैठोगे और बिना एक बार भी 3 घंटे बैठे तो आपको वहाँ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो आई गेस ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्यूचर